दोनों हाथ जोड़ते हुए दोनों आंखें बंद कर लो। जब आंखें खुली रहती है तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। आंखें बंद होते ही हमारा ध्यान अपने भीतर आता है। वही हमें उन्नति की ओर ले जाता है। जिनका कंसंट्रेशन नहीं होता उनको इसी तरह से किया जाता है। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं। नील गगन में अधर हो शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, सील झील में तैरते नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझ बांध दो डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आंख खोल लो, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए तो एक बार ऐसा हुआ, मंदिर में, आप लोग मंदिर गए ना, मंदिर में एक खंबा था, पिल्लर, खंबा पत्थर का। उसने प्रतिमा से बोला, मूर्ति से बोला, देखो तो बहन कैसा पक्षपात है, जो भी आता है तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता है और श्रद्धा के पुष्प समर्पित करता है, और मेरे से जो आता है वो टिक के बैठ जाता है ना। पिल्लर से कोई भी आदमी टिक के बैठ जाता है। तो प्रतिमा ने जवाब दिया, वो ध्यान से सुनो, कि तुम्हारा वंश और मेरा वंश एक है, तुम्हारा अंश मेरा अंश एक है, लेकिन इसमें दोषी तुम हो, दोषी तुम हो और कोई नहीं। हाँ हाँ, तुम तो पक्ष लोगी, जो तुम्हारी पूजा होती है सब तुम्हारे चरणों में झुकते हैं, तुम तो सबका पक्ष लोगी। तब प्रतिमा ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं है, याद करो उस दिन को जब हम दोनों खदान में थे और जहां पत्थर निकलते हैं बड़े बड़े, शिल्पी आया था, उस समय को याद करो। आपने शिल्पी की गाड़ी में आने से मना कर दिया और मुझे शिल्पी ने उठा के अपनी गाड़ी में पटक दिया। तो मुझे फिर भी दर्द तो हुआ, लेकिन मैंने शिल्पी की आंखों में देखा कि निश्चित रूप से ये मेरा उद्धार करना चाहते हैं, ये मेरा कल्याण करना चाहते हैं। इसी भावना के साथ में मैंने समर्पण किया, अर्पण कर दिया, अपनी वर्कशॉप में लाया, कार्यशाला में लाया, और शिल्पी मेरी छाती पे चढ़ गया, एक पैनी सी छेनी और हथौड़ा ले लिया और मुझ पे प्रहार करने लगा। मुझे दर्द हुआ, लेकिन फिर से मैंने शिल्पी की आंख में देखा तो सोचा, नहीं, मेरा इसमें कल्याण होने वाला है और ये मेरा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए मैं चुप रही और शिल्पी ने मेरे ऊपर प्रहार कर करके एक सुंदर सा आकार दे दिया, और सबसे पहले मुझे शिल्पी ने ही प्रणाम किया, जो मूर्ति बनाने वाला है उसी ने प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि अब मेरे में से सारा जो एक्स्ट्रा पत्थर था वो सब हट गया था और एक सुंदर सी मूर्ति का आकार आ गया था। बस आपके गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके भीतर में जो एक एक खोट है वो निकालते जाना है और एक सुंदर सा आकार आपके अंदर में आ जाएगा, एक अच्छे इंसान आप बन जाएंगे। तो बात है
आज समर्पण की, समर्पण का मतलब डिवोशन, समर्पण का मतलब इंग्लिश में डिवोशन। डिवोशन होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा समर्पण नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो डिवोशन है ना हमारा। डी की बात है, ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं अभी हम, तो ए बी और सी के बारे में तो मैंने बता दिया, आज डी के बारे में बताना है। रोज एक एक अक्षर लेते हैं ए बी सी डी का, और वो आपको सिखा रहा है कि डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है कि हमारा समर्पण होना चाहिए। जब तक किसके प्रति समर्पण, समझ में आ रहा है? गुरु के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण होना जरूरी है, ठीक है ना? परमात्मा के प्रति समर्पण, लेकिन हमारा परमात्मा के प्रति समर्पण तो कम है और पैसे के ज्यादा प्रति समर्पण ज्यादा है। परमार्थ के प्रति समर्पण कम है, पदार्थ के प्रति समर्पण ज्यादा है। परमेश्वर के प्रति समर्पण कम है और जो परिवार है उसके प्रति समर्पण ज्यादा है। और त्याग के प्रति समर्पण कम है और भोग के प्रति समर्पण ज्यादा है। जिसके प्रति समर्पण ज्यादा होगा वही हम ढल जाते हैं। बोलो, तो हमें अपना कल्याण करना है तो हमें परमात्मा का, परमेश्वर का और परमार्थ का और त्याग का भी ध्यान रखना है, तभी तो हमारा उत्थान होगा। जैसे जैसे त्याग करेंगे वैसे वैसे हम ऊपर उठेंगे। उठते हैं ना, समझ में आता है? हाँ, नदी है जैसे, तो नदी पानी हमको देती है। नदी हमको क्या देती है? यहाँ नदी बह रही है। वृक्ष, वृक्ष हमें फल देते हैं। गाय हमको दूध देती है, समझ में आती है? और साधु भी आपको अच्छे विचार देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, इसलिए सब पूज्य हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? हाँ, सही कहा है कि परोपकाराय वहन्ति नद्ये परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय दुहन्ति गावै परोपकाराय विचरन्ति साधवै। साधु भी परोपकार के लिए। तो यह है, यह तभी होगा जब डिवोशन होगा, समर्पण होगा। आज हमने, मान लीजिए आपकी तरह थे हम भी पहले बच्चे, और फिर धीरे धीरे माता पिता के यहाँ बड़े हुए। फिर जब हमें लगा कि नहीं, गुरु के प्रति हम अपना समर्पण कर देंगे तो हम और अच्छे इंसान बन जाएंगे। और हमने भी आचार्य विद्यासागर जी के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। तो ये समर्पण होना जरूरी है। यदि समर्पण नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज ये जो आकार आप लोग देख रहे हैं, जो हमें एक परमात्मा की तरह आप मानते हो, तो ये क्यों है? क्योंकि समर्पण, बिना समर्पण कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। डिवोशन के लिए 4 बातें याद रखना। आप लोग तो मराठी वाले हैं ही, है ना? हिंदी में भी और इंग्लिश में बता देता हूँ उनका अर्थ। तो डी, 4 डी कौन कौन से डिवोशन के लिए, हमें समर्पण के लिए? सबसे पहले डायरेक्शन। डी का मतलब डायरेक्शन, दिशा। हमारी दिशा सही होना जरूरी है। हमारी गति कितनी तेज है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी दिशा सही होना बहुत जरूरी है। गलत दिशा में आप जा रहे हो तो क्या है, कितनी तेज दौड़ो तो भी आपके लिए कुछ नहीं। और सही दिशा में, मान लीजिए आप 2 कदम भी चल रहे हो तो आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। हाँ, तो 4 डी कौन कौन से पहले याद रखना। सबसे पहले डायरेक्शन, बोलो सब बोलो। हाँ, दूसरा डी है डेडिकेशन। दूसरा क्या है? डेडिकेशन। जो डिवोशन जो अभी मैंने बोला ना, वो डेडिकेशन। फिर तीसरा है डिटरमिनेशन। हाँ, डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। हाँ, और चौथा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी मंजिल। हाँ, मंजिल होना जरूरी है। मान लीजिए मंजिल नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? बोलो। आप अभी छुट्टी हो जाएगी जब आपको मैडम छोड़ देगी, आपके अध्यापकगण, अध्यापिका,
तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो आपकी मंजिल क्या हो गई? अब मान लीजिए आपको मंजिल का पता ही नहीं है, तो आप इधर उधर घूम जाएंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपका डायरेक्शन होना जरूरी है। अपना डायरेक्शन क्या है, दिशा होनी जरूरी है। और दिशा हमारी, देखो जो समझदार, एक होता है कुत्ता और एक होता है शेर। बहुत अच्छी चीज याद आई है। एक होता है कुत्ता, समय सार का उदाहरण है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं। एक होता है कुत्ता और एक होता है शेर। अब देखो, कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर फेंके तो उसका डायरेक्शन किधर जाता है? बोलो, पत्थर पर। जब तक वो पत्थर की ओर जाता है, दो चार पत्थर और मार देता है कोई। अब शेर के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो वो गोली को नहीं देखेगा, वो डायरेक्शन देखेगा कि ये गोली किसने चलाई, और उसके ऊपर छूटेगा, मतलब वार करेगा। समझ में आया? तो आप अपन को भी निमित्त को नहीं देखना है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए किसी ने अपने लिए पाप कर्म का उदय है, कोई अपन को बीमारी हो गई। अब बीमारी हो गई तो बीमारी हुई क्यों? डायरेक्शन क्या था? कर्म। हमें कर्म पे अटैक करना है, उस पे अटैक नहीं करा। कर्म पे अटैक कर दोगे, अपना आप ही सारा सारा कार्य सही हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो डायरेक्शन। फिर दूसरा है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। हाँ, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। आप लोग देखो, बच्चे हो छोटे छोटे, यानी अपन को संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मुझे क्या बनना है? मुझे ये बनना है। अब आपने संकल्प ले लिया है ना, अब बन के रहेंगे, बन के रहेंगे। बस उसके प्रति आपका समर्पण, जो अगला बताएंगे, डेडिकेशन, वो होना जरूरी है। आपका डेडिकेशन नहीं होगा तो आपका संकल्प लेना क्या है? उसके संकल्प के प्रति आपका समर्पण भी होगा। तो मैं डेडिकेशन, पहले डिटर्मिनेशन की बात करूं कि समर्पण वो शक्ति है जो आपके उद्देश्य की पूर्ति करा देगी। समर्पण वो शक्ति है जो आपको सिद्धि की प्राप्ति करा देगी। समर्पण होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते। समझ आ रहा है? देखो, एक बार ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, बढ़िया वैराग्यपूर्ण प्रवचन। संजय सुन रहे हो? वैराग्यपूर्ण प्रवचन, मतलब ऐसा लगे अब तो साधु बन जाओ और कोई काम नहीं। बस साधु को देखा और साधु ने ऐसा ही प्रवचन किया, संत ने। अब प्रवचन किया तो चार मित्र सुनने गए थे। आ जाओ, चार मित्र सुनने गए थे प्रवचन। अब चारों मित्र भीग गए अंदर से, बोले सब छोड़ो छाड़ो और अपने तो साधु बनो। साधु के पास में आते ही ऐसे ही लगता है, हाँ ये शमशानीय वैराग्य कहलाता है। हाँ बोल रहा है, समझ में आ रहा है? थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, और उसके बाद में घर जाते ही घर जैसे हो जाते हैं। अब देखो कैसे होते हैं। तो चार मित्र थे, वो चार मित्र में से उनकी सबकी शादी हो गई थी, युवा थे। अब वो मन में आया अब तो हमें बिल्कुल साधु बनना है। अब एक जो है, जैसे ही बाहर निकले आपस में बातचीत कर रहे थे तो सब लोग सुन रहे थे। हाँ हाँ, देखो क्या बोलते हो, कहावत है ना, 900 चूहा मार के बिल्ली चली हज को। इनके सब कारनामे हम जानते हैं और ये साधु बनेंगे। इनके अंदर में साधु बनने के लक्षण तो नजर आ नहीं रहे और साधु बनेंगे। आज तक का इनका देख लिया इतिहास क्या है और इन्होंने क्या क्या किया है, और ये साधु बनेंगे। इस प्रकार से लोग बातचीत करने लगे। तो एक मित्र की सट लिया उसमें से, बोले यार अपन तो नहीं बन सकते। एक मित्र वापस लौट गया घर पे। अब तीन बचे तो तीन के घर पे पहुंचे और उन्होंने अपने अपने घर पे, और उनके परिवार वाले बोले क्यों साधु बनना है? साधु बनने के लिए पता है, साधु बनने के लिए तलवार की धार के ऊपर चलना पड़ता है, सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करनी पड़ती है। और साधु ऐसे ही नहीं, सब भूख प्यास आदि की वेदना सहनी पड़ती है साधु बनने का। तुम्हें यहाँ पर सब क्या, यानी कोई यहाँ पे क्या, यानी कोई तुम्हें सुई चुभ रही है, तुम्हें कोई यानी कष्ट हो रहा है, इतना अच्छा तुम छोड़ के जाएगा। तो उसमें से एक बोला कि आप परिवार वाले बोल रहे हैं, सही बात है ये तो,
वो परिवार की बातों में आ गया, उसने भी अपना छोड़ दिया भावना जो थी। अब 2 बचे, अब 2 मित्रों की पत्नियां उनकी, तो उनकी पत्नी बोलती है, सुन रहे हो, साधु बनने के लिए ब्याह किया था कि मेरे साथ में शादी की थी क्या? आपने क्या संकल्प लिया था? और सुनो, मेरी लाश के ऊपर से आपको गुजरना पड़ेगा, डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, मैं साधु नहीं बनने दूंगी। पत्नी ने ऐसा कहा, एक मित्र और खिसक गया, बोले भैया नहीं, मैं ये तो पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसी उसकी ये भावना है, तो पत्नी के साथ में रहूंगा। अब खाली एक बचा, वो महाराज के पास पहुंचा, महाराज आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। वो 3 का क्या हो गया बोलो? दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन जो है उनका कमजोर हो गया और वो संकल्प उनका टूट गया। 4 होते हैं ना, एक होते हैं मोम की तरह व्यक्ति, 4 तरह के लोग होते हैं, मोम की तरह, दूसरा लाट की तरह, तीसरा काठ की तरह, और चौथा मिट्टी की तरह। ठीक है ना? थोड़ी सी अग्नि का संपर्क मिला, मोम क्या होता है? पिघल गया। लाट क्या होता है? थोड़ी देर बाद में पिघलता है, लेकिन पिघलता है वो भी। परिवार वालों ने, पहले वाले तो मोम की तरह, लोगों की बात सुन के ही कान में उसके दो तो भग गया। फिर दूसरा, परिवार वालों ने थोड़ा उसको डांट डपट किया तो वो भी छोड़ दिया। फिर तीसरा, बोलो, तीसरा कौन था? काट वाला। तो काट वाला वो भी अग्नि जला तो देगी, काट को धीरे धीरे जलेगा, लेकिन एक न एक दिन तो पत्नी की तरह वो भी। और चौथा मिट्टी, अग्नि में जितना डालोगे उतना ही और मिट्टी पड़ती जाएगी। आप लोग भी छोटी छोटी मिट्टी के लोंदे जैसे हैं। अब आपको एक नया आकार दे रहे हैं, एक सुंदर सा कलश बना रहे हैं। एक दिन आप भी शीश के ऊपर धारण करने के योग्य बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए पुरुषार्थ, आपके अच्छे विचार होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, फिर अपना डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए हमारे भीतर में, है ना? और फिर उसके बाद में डेडिकेशन, हमारा समर्पण उसके प्रति होए, तब हमारी हम मंजिल पे पहुंच पाएंगे, अन्यथा मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, एक युवा शिखर जी का पहाड़, एक पहाड़ था जो हमारे यहाँ शाश्वत क्षेत्र है, सम्मेत शिखर जी। अभी उसको टूरिस्ट पैलेस बनाया जा रहा है और उसको पर्यटन स्थल की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि इसको कोई भी धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल बना देंगे तो उसकी पवित्रता रहेगी क्या? बोलो। वहाँ पर जो आप लोग, अभी आप वहाँ पूजा पाठ करते हो, बाद में वहाँ पे नाच गान चलेगा, वहाँ पे डिस्को डांसर चलेगा, वहाँ पे तरह तरह के वो पहनेंगे। ये कभी भी नहीं, जो साधना का केंद्र है वो कभी भी 3 काल में पर्यटन का स्थल नहीं हो सकता है। आप लोग ये समर्थन में हो तो ताली बजा के समर्थन कर दो। हाँ, इसका तो कभी नहीं। तो अब मेरा ये कहना था कि वहाँ पर जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर एक पारसना की टोंट पे, उस समय हम ब्रह्मचारी थे, तो एक पति पत्नी थे। अब पत्नी ने पति को कहा कि कुछ नियम ले लो, आज इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़े और इतना क्षेत्र पे। बोले आज से गुटखे का त्याग। उसने गुटखा छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? वैसे भी गुटखा खाना चाहिए, बोलो बच्चों? कभी नहीं। और पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, शराब, बोलो, ड्रग्स आप लोग खाएंगे कभी? शराब जो जीवन को कर दे खराब, उसका नाम है शराब। कभी नहीं पीना है, ठीक है ना? और गुटखा का तो देखो आप, गुटखा का तो नाम ही देखो ना। अच्छा ये बताओ, टी तो साइलेंट हो जाता है इंग्लिश में, अभी बहुत सारे मैंने बोले डिटर्मिनेशन आदि के, है ना? तो टी साइलेंट कर दो, तय जो है हटा दो। गुटखा में से गुटखा में से तय हटा दो। अब आगे वाला क्या बचा? बोलो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं? तो ये अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, वो है गुटखा, जो गुटक जाए जीवन को। तो अब वो व्यक्ति थोड़ा नीचे चला, चोपड़ा टूंड तक भी नहीं आया, अपना ये नीचे गंधर्व नाला तक, और एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था।
उसने क्या किया, अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हमने तुरंत बोला कि वो बन गए भिखारी इतनी देर में। बोला नहीं, वो तो भैया जी हमने गुटके का त्याग किया था ना, तंबाकू का त्याग नहीं किया था। ये स्थिति होती है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं होगा वो इसी तरह की बात करेगा। हमको अपने संकल्प को मजबूत रखना चाहिए। एक बार जो संकल्प ले लिया, लेकिन आदमी नियम लेता है और तोड़ने की बात पहले बोले महाराज जी टूट जाए तो उसका प्रायश्चित क्या होता है। मतलब तुमने नियम लिया नहीं। एक बार एक इंजीनियर था, सुनो बच्चों, इंजीनियर था, उस इंजीनियर से अच्छा नक्शा बनवाया, नक्शा बनवाया और नक्शा बनवा के जैसे उसने नक्शा बना के हाथ में दिया, बोले भैया ये और बता देना ये मकान कहाँ कहाँ से चुएगा। अरे तो अभी बना नहीं मकान, तो चूने की बात पहले कर रहा है, टपटने की बात पहले कर रहा है। आदमी नियम लिया नहीं, उससे पहले तोड़ने की बात कर रहा है। एक होता है टूटना और एक होता है तोड़ना। टूटना क्षम्य है, तोड़ना पाप। आपने चला ही तोड़ दिया है। आपके संकल्प क्या थे। तो इस प्रकार से इन चार बातों को अपने जीवन में हम अपनाएंगे। ध्यान रखना, संकल्प के आधार पे ही हम अच्छे से अच्छे यानी कार्य कर सकते हैं। एक चार लाइन है कि दीप निष्ठा का जले, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधित ना होगी। ध्यान से सुनो बच्चों, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधित ना होगी। आदमी में लग्न हो तो मजबूरियां बाधित ना होगी। आदमी में लग्न हो तो मजबूरियां बाधित ना होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास न हो अपने पर। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास ना हो अपने पर। बढ़ चले पथिक तो दूरियां बाधित ना होगी। बढ़ चले पथिक तो दूरियां बाधित ना होगी। हम यदि बढ़ते चले जाएंगे तो कभी भी दूरियां बाधित ना होगी। आप अपने आप के लिए कोई दूरी नहीं कहलाती है, क्योंकि पाँवों से नहीं इरादों से चला जाता है। आप घर परिवार में रहते हो। 4D और दे देता हूँ संक्षेप में, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वो 4D कौन से हैं जिससे आप घर परिवार में सामंजस्य बनाकर रख सकते हो। पहला है डाइवर्सन, दूसरा है डाइल्यूट, तीसरा है डिलीट और चौथा है डिफीट। रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहे हैं कि डाइवर्सन, कुछ बातें ऐसी होती है सामने पहाड़ आ जाए तो माथा नहीं फोड़ते हो, डाइवर्सन कर लेते हो, ठीक है ना, घर परिवार में। फिर उसके बाद में डाइल्यूट, कुछ की बातों को डाइल्यूट करो। जो बात कही तो वो सत्यता कितनी है या उसकी कितना गुणा करना और कितना भाग देना है। वो आंटी बनाते हैं ना, हाँ ये फेंके जा रहा है फेंके जा रहा है तो फेंक रहा है तो उसको डाइल्यूट कर दो अब, ठीक है ना। बच्चा होता है तो उसको 5 mg की गोली दी जाती है, और बड़ा है तो विथ सेक्शन 500 भी काम दे देगी। हाँ नहीं तो 500 mg छोटे बच्चे को दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डाइल्यूट कर लो, डाइल्यूट कर लोगे तो आपका डिलीट। कुछ बातें कंप्यूटर में जो है, आपका मोबाइल जब हैंग करने लगता है तो आप बहुत सारी फोटोएं और बहुत सारी डेटा डिलीट कर देते हो। क्यों? तो मोबाइल हैंग कर रहा है। घर परिवार में भी बहुत सारी बातें होती है, समझ में आ रहा है। उनको डिलीट करना शुरू करो। अपने दिमाग में ज़्यादा मत भरो, ज़्यादा भर लेंगे तो हैंग हो जाएगा दिमाग भी। और डिफीट, हारने में भी जीत होती है। कई बार अपन डिफीट भी किसी से हार गए। वो बाबा भारती कहानी है ना, अभी नहीं सुनाएंगे, कि हार में हो गई जीत। बाबा भारती कहते हैं घोड़ा ले जाना तो ले जा खड़सिन, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। तो ये बाबा भारती हार के भी जीत जाते हैं। ऐसा मत समझो कि मैं नीचे दब जाऊंगा या दब जाऊंगी तो ये हमेशा दबाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले, जैसे गांधी जी होते थे ना, कि हाँ इस गाल पे पत्थर चाटा मार दिया तो इस पे और मार ले भैया। तो हमारा जी आजकल के लोग तो ऐसे इस पे ही मार देंगे, समझ में आया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से अपन धीरे धीरे इन बातों को याद रखेंगे तो अपना जीवन उत्थान की ओर जाएगा। सबका जीवन उत्थान की ओर जाए, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जावाणी के ज्ञान। झूला झूलना अच्छा नहीं है?
अरे खेलना तो अच्छा है ना, अपन खेलेंगे पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे खराब, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब। अच्छा तो उल्टा बोल दिया हमने, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब, तो नहीं बनेंगे लेकिन अच्छे बनेंगे। क्योंकि देखो अपने को अच्छे खेल खेलना है, ठीक है ना, जो बढ़िया खेल होते हैं, जैसे अभी झूला झूल रहे थे तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उल्टे सीधे खेल, जो कोई मतलब कि मोबाइल के अंदर गेम चला रहा है, मोबाइल में हिंसा कर रहा है, अब मोबाइल में वो क्या आता है वो, पबजी, पबजी पबजी, हाँ पबजी, देखो बच्चे भी जानते हैं पबजी, हाँ। हाँ जी, बच्चे ज्यादा खेलते हैं, बड़े नहीं खेलते हैं। अरे बड़े भी खेलते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। सुनो, ये पबजी वबजी कुछ नहीं खेलना, मोबाइल तो बहुत ही खतरनाक होता है। हाँ, उससे देखो मोबाइल से आंखें खराब होती है नहीं होती है, होती, बहुत बढ़िया। और मोबाइल से ये बताओ अपना दिमाग खराब होता है नहीं होता, बहुत बढ़िया होता। अच्छा ये बताओ, मोबाइल से अपना समय बर्बाद होता है नहीं होता। अब देखो ना, अपन अच्छा काम करते वो मोबाइल में 4 घंटे बर्बाद कर दिए, 3 घंटे बर्बाद कर दिए, उसी को देख रहा है, क्या देख रहा है, व्हाट्सअप चला रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा, मोबाइल फ्री में तो आता नहीं, पैसे का आता है, फ्री में आता, पैसे क्या आता, तो पैसा ही बर्बाद होता। अब मोबाइल कंपनी वाले आपको मूर्ख बनाते रहते। मोबाइल से, सुनो ध्यान से बच्चों, मोबाइल आपको जो है आपका पैसा भी बर्बाद होता। अब आप आर्थिक दृष्टि से भी गए, धार्मिक दृष्टि से भी गए, सामाजिक दृष्टि से भी गए, और मानसिक दृष्टि से भी गए, और शारीरिक दृष्टि से भी गए, बोलो सब, कैंसर तक की बीमारी होती है। आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो हम लोग दुलियान में थे, सुन रहे हो संजय, दुलियान, दुलियान कहाँ है पता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मतलब बांग्लादेश की बॉर्डर, बांग्लादेश की इस तरफ भारत, और उधर नदी के इस पार दुलियान, और उस पार बांग्लादेश लगता है। हाँ, वहाँ से बहुत मतलब गायें वगैरह बहुत निर्यात होती। तो वो दुलियान में थे, वहाँ पर बहुत सारे खजूर के ये डाब के पेड़, नारियल के सैकड़ों पेड़ नारियल के, क्योंकि बिल्कुल अपने गंगा के किनारे है वो, और इतना पानी, किलोमीटर में उसका पाठ, 3-4 किलोमीटर में, तो वहां एक भी नारियल नहीं, एक भी नारियल नहीं लगा हुआ। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, बोले ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर ये डाब के जो पेड़ थे इनमें बहुत डाब आती थी, लेकिन तब जब यहाँ पर ये टावर नहीं खड़े थे। अब मोबाइल के टावर जब से लगे हैं, 5-6 टावर, बड़े बड़े टावर, बोले जब से ये टावर लग गए मोबाइल के, डाब के पेड़ पर डाब नहीं है, और डाब आते भी हैं तो उसमें पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। ये स्थिति है मोबाइल की, समझ में आ रहा है। ये अपने लिए बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इससे बचना है। जितना अपना काम हो उतना ही, काम भी क्या है, अभी बच्चे हैं अपन तो, है ना, अपन को क्या काम है। तो इसलिए मोबाइल को, बोलो कितनी देर करते हो मोबाइल, कितनी देर चलाओगे सब बच्चे बताओ। 1 मिनट नहीं, मोबाइल का त्याग तो नहीं है तुम लोगों का, लेकिन कितनी देर, दिन भर मोबाइल तो नहीं रखते हो, कितनी देर, क्या क्या खेलते हो उसमें, क्या गेम खेलते हैं, तो गेम नहीं खेलना है, ठीक है। उसमें अच्छी बात सुनो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, उसमें अच्छी बात सुनो, है ना, बुरी बात क्यों सुनना, गेम क्यों खेलना, गेम जो खेलना वो ये वाला खेलना मिट्टी के साथ में, जैसे झूला है, अच्छा दौड़ना है, भागना है, इसमें आपकी स्फूर्ति बनेगी, आपका शरीर बनेगा, समझ में आ रहा है। अन्यथा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो चलो अब हम एक कहानी सुना रहे थे आपको छोटी सी, वो कहानी सुना के फिर, एक बार ऐसा हुआ, जैसे आज आपको घुमाने के लिए लेके आए आपके अध्यापकगण,
ऐसे ही एक बार एक प्रोफेसर साहब थे, उनके साथ में बच्चे जा रहे थे, छोटे बच्चे थे, छोटे भी थे बड़े भी थे, सब तरह के बच्चे थे। तो वो प्रोफेसर साहब गए, तो एक बच्चे को शिक्षा देना था, तो बच्चे को बोला कि इस छोटा सा इतना सा पेड़ था, पौधा, इसको उखाड़ दो। वैसे पौधा उखाड़ना नहीं चाहिए, पेड़ लगाना हमारा धर्म है, और पेड़ को काटना या पेड़ को उखाड़ना पाप, पाप है, महापाप है। इसलिए एक पेड़ लगाओगे तो आपको ये समझ लीजिए जन्म जन्म के लिए छाया मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। तो अब वो बच्चे को बोला, इसको छोटा सा बच्चा था आप जितना, उसको उखाड़ो, उखाड़ दिया। क्या किया उसको? ऐसे चुटकी से उखाड़ दिया। थोड़ा आगे गए, थोड़ा सा बड़ा पेड़ था, इतना बड़ा पौधा था, एक दूसरे बच्चे को बोला इसको उखाड़ो, उसने भी थोड़ा दम लगा के उखाड़ दिया। थोड़ा आगे गए, अब इतना बड़ा पेड़ मिला, इसको उखाड़ो, उसको भी उखाड़ दिया। और आगे गए, चौथे बच्चे को बोला अब इसको उखाड़ो, इतना बड़ा था, और वो बच्चा भी थोड़ा मोटा था और हट्टा कट्टा था, उसने उसको हिलाया खूब, हिला हिला के 5-7-10 मिनट में उसको। अब एक पेड़ ऐसा था, वो तो बड़ा हो गया था, 10-15-20 फीट का हो गया था। अब बोला इसको उखाड़ो, बोलो उठड़ेगा वो? उठड़ेगा? बोलो। उसकी जड़ें भी खूब बड़ी बड़ी हो गई थी। आपके जीवन में भी जब बुराई आती है ना, उस बुराई को जैसे ही आए, जब छोटी होती है वो बुराई, चुटकी से पकड़ के निकाल दोगे, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, दम लगाना पड़ेगा, और बड़ी होएगी, थोड़ा सा हिला के निकालना पड़ेगा, और जब और बड़ी हो जाएगी वो बुराई और अपनी जड़ें जमा लेगी, फिर मेरे जैसे महाराज जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? बोलो। इसलिए अपने जीवन में आई हुई बुराई को तुरंत त्याग कर दो, चाहे वो मोबाइल की बुराई हो, चाहे वो अपने अंदर में झूठ बोलने की बुराई हो, चाहे वो अपन को मारने पीटने की बुराई हो, समझ में आ रहा है, चाहे अपने गाली गलौज करने की बुराई हो, अच्छाई का पालन करो। माता पिता के रोज चरण कौन कौन छूता है बताओ? माता पिता के चरण छूते हो आप लोग? कौन छूता है? हाथ ऊंचा करो, हाथ करो, बहुत बढ़िया। सब नियम ले लो, माता पिता और गुरुदेव, जैसे गुरुजी जो बैठे हैं उनके भी अपन को चरण छूने, ठीक है? और माता पिता के हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लो, हाँ, चरण छूना। माता पिता ने अपन को देखो जीवन दिया है, जन्म दिया है, संस्कार दिया है, इसलिए अपन को उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? इतना ही रखिए। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।